हेलो नमस्कार दोस्तों, मेहरा क्लासेस में आप सभी का एक बार से फिर से स्वागत है। नो क्लिपिंग नो ड्रामा ओनली काम की बात मेहरा क्लास के साथ। दोस्तों आज जो नोटिफिकेशन मेहरा क्लास के माध्यम से हम आपके लिए लेकर आए हैं वह नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं कि आरटी एडमिशन गाइडलाइन 2021। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि आरटी के एडमिशन कल से स्टार्ट हो चुके हैं, 10 जून 2021 से स्टार्ट हो चुके हैं, जिसका हम आवेदन 30 जून तक कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें हम आपको ये बताने वाले हैं कि इस वीडियो का मकसद बनाने का ये है कि इसमें जो वेबसाइट में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, और इस पहली बात तो हम इसकी वीडियो ऑलरेडी हम आपके लिए बना चुके हैं, और दूसरी वीडियो बनाने का मकसद यही है हमारा कि जो वेबसाइट में जो प्रॉब्लम आ रही है वो प्रॉब्लम आपके साथ आ सकती है फॉर्म भरते टाइम। तो उसकी सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। फॉर्म भरने से लेकर प्रिंट तक हम सारी इन्फॉर्मेशन आपको देने वाले हैं, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरी बात यह है कि जल्दी से जल्दी आवेदन करें। इसका मतलब ये है दोस्तों कि हम जब ये वेबसाइट कल ओपन लिंक हुई है, इसकी कल शाम के टाइम ही इसकी लिंक ओपन हुई है, पूरा दिन निकल गया, लेकिन 10 तारीख को शाम को ही इसकी लिंक एक्टिवेट हुई है और फॉर्म भरना कल शाम से ही स्टार्ट हुए हैं। और सभी लोग हमारे पास कन्फर्मेशन SMS भी करवा रहे हैं कि सर इसके फॉर्म भराएंगे या नहीं भराएंगे। नोटिफिकेशन जनरेट होने के बाद भी सभी लोग डाउट थे, और हमको भी ये डाउट था कि इसके फॉर्म रियली में भराने वाले हैं या नहीं, कि नोटिफिकेशन सिर्फ दिखाने के लिए ही दे दिया है। तो कल शाम से इसके फॉर्म भराना स्टार्ट हो चुके हैं। ये डाउट था हमारा, ये क्लियर हो चुका है। और जल्दी से जल्दी आवेदन करने का मतलब ये है दोस्तों कि हमें जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हमें इसका आवेदन कर दीजिए, क्योंकि ये अंडर मेंटेनेंस में इसकी वेबसाइट जा सकती है। क्योंकि 2019 के बाद 2019-20 में जो सेशन चल रहा था उसमें जो एडमिशन हुए थे, इसके बाद इस वेबसाइट पर कोई काम नहीं हुआ है, ठीक है ना। और तो ये इसमें कोई अपडेट नहीं हुआ है, नया वर्जन नहीं आया इसका। और तो इसमें जाहिर सी बात है कि ये अंडर मेंटेनेंस में जा सकती है, ठीक है। किसी को OTP की प्रॉब्लम आएगी, तो किसी की डेट ऑफ बर्थ की प्रॉब्लम आएगी, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आ सकती है। और प्रॉब्लम आ रही है उसकी भी हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि वो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। तो इस वीडियो के माध्यम से तो हम वैसे तो देख सकते हैं कि वेबसाइट बिजी चल रही है। आपको पता है कि वेबसाइट क्यों बिजी चल रही है, क्योंकि 2019 के बाद इसमें कोई काम नहीं हुआ, ठीक है। और हम इसका आवेदन 10 जून से लेकर 30 जून तक आवेदन कर सकते हैं। ऑलरेडी आपको पता है आज 11 तारीख हो चुकी है। जितनी जल्दी हो सके, उतनी पॉसिबल हो सके उतनी जल्दी ही इसका आवेदन कर दीजिए। मैं आपसे सिर्फ एक व्यक्तिगत रूप से आप एक एडवाइस देना चाहता हूं कि जिस स्कूल में आप अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं उसी स्कूल में जाकर अपने व्यक्तिगत तरीके से उनसे मिलिए कि सर हमारे बच्चे का आपके स्कूल में हम एडमिशन कराना चाहते हैं। आप हमारे डॉक्यूमेंट्स लिए अपने हिसाब से आप अपने स्कूल की चॉइस फिल कीजिए, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी ये, और हमारे बच्चे का नाम आपके स्कूल में आना चाहिए। बस डायरेक्ट आपको ये कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपके फॉर्म भरने की कोई दिक्कत नहीं है। आप सिर्फ डायरेक्ट जाइए, वो उनकी हेडेक रहेगी और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप यदि ऑनलाइन से जाएंगे तो कुछ मिस्टेक आ जाएगी, तो आपके बच्चे की साल पूरी चली जाएगी। आपको पता है कि 1 साल के बाद ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है, फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ है, तो इस बार जो चांस मिला है उसको बिल्कुल मत गंवाना, ठीक है दोस्तों। तो हम आगे चलते हैं, आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, और तो चलते हैं हम आगे की ओर। और आगे बढ़ने से पहले वही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि प्लीज़ हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे उसके लिए बेल आइकन पर भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलते हैं हम आगे की ओर। तो दोस्तों जहाँ पे देख सकते हैं कि एक कैंडिडेट का इसमें फॉर्म फिल कर रहे थे, तो उस टाइम इसमें वेबसाइट के द्वारा कुछ एरर आ रहा था। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि वो एरर क्या था, और आप इस चीज़ को समझिए। और देख सकते हैं इस एरर के माध्यम से हम ये चीज़ समझने की कोशिश करेंगे कि वेबसाइट में कितना एरर आ रहा है और कितनी तरीके से ये बिजी चल रही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम कि दोस्तों कि यहाँ पर एक कैंडिडेट का फॉर्म फिल कर रहे थे, तो जहाँ पर साफ साफ लिखा है कि आपकी आयु 16 जून 2019 की स्थिति में 1 वर्ष है। कक्षा नर्सरी KG1 KG2 के लिए न्यूनतम आयु 3 से 5 वर्ष के बीच में होना चाहिए। इसका तो आप समझते ही है कि बच्चे की जो एज होना चाहिए वो 3 से लेकर 5 वर्ष के बीच में होना चाहिए, यदि हम KG1 KG2 और नर्सरी में एडमिशन लेना चाहते हैं। लेकिन उस बच्चे की जो डेट ऑफ बर्थ है, जहाँ पे देख सकते हैं कि उस बच्चे की जो डेट ऑफ बर्थ है 8/6/2018। 8/6/2018 की बात करें तो 2019 में उसकी जो एज हो जाएगी वो 1 साल की हो जाएगी। 1 साल की मतलब 8/6/2019 में एक साल कंप्लीट हो जाएगा। 20 में कितने साल कंप्लीट हो जाएंगे? 20/6/2020 में वह 2 साल के कंप्लीट हो जाएंगे, और इसके बाद 21 में 8/6/2021 में वह 3 साल के कंप्लीट हो जाएंगे। होंगे या नहीं होंगे ये आप समझ सकते हो, काउंट भी कर सकते हैं। तो 8/6/2021, और आज कितनी तारीख है? आज है 11/6/2021 है। तो सीधी सी बात है कि 3 साल 3 या 4 दिन ऊपर हो रहा है।
तो जाहिर सी बात है कि एडमिशन होना चाहिए, पोर्टल की इसको आप एक्सेप्ट करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है कि आपको पता है कि वेबसाइट में काफ़ी कमी है। 2019-20 के लगभग इसमें बिल्कुल भी काम नहीं हुआ है और इसके वर्जन भी अपडेट नहीं हुए हैं, तो इसमें वेबसाइट में कुछ प्रॉब्लम तो चल रही है। सीधी सिंपल सी बात है, आप इसका फंडामेंटल देख ही चुके हैं। और ये वेबसाइट जब आरटी के तहत तो इसमें एडमिशन दर्ज कर रहे थे तो ये एरर आ रहा था। तो आप इस चीज़ को समझिए और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इसका फॉर्म ज़रूर फिल करना, ये ज़रूर ध्यान रखना है इस बात का। तो और इसमें क्या है एरर आ रहा है वो हम आगे बताएंगे। बाकी चलते हैं हम आगे दूसरी स्टेप में। तो दोस्तों आपको पता है कि जो आरटी में जो एडमिशन हो रहे हैं, इस बार आरटी में जो एडमिशन हो रहे हैं 2021 के सेशन में, इसमें काफ़ी बदलाव हुआ है। ठीक है, आपको ये तो पता है ऑलरेडी, हम इससे पहले वाली वीडियो में सब कुछ बता चुके हैं। सिर्फ नॉर्मल सी बात बताने वाले हैं, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन डीपली चाहिए तो हमें पहली वाली वीडियो में देख सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो 2021-22 में क्या अपडेट आया है थोड़ा सा और बता देते हैं, क्योंकि उसमें कुछ पॉइंट और बचे हुए थे जो कि हम आपको और आज क्लियर करने वाले। तो जहाँ पर देखिए कि जो कोविड-19 के तहत, कोविड-19 में जिसकी डेथ हुई है, कोविड-19 में जिसके परिवार में जिसकी भी डेथ हुई है, वह एडमिशन के पात्र होंगे और उनको सरकार के द्वारा इसमें सीधा लाभ मिलेगा एडमिशन के द्वारा। साथ में उसमें बताया गया कि कोविड के थ्रू ही, मतलब हमारा जो डेथ हुई होगी हमारे पेरेंट्स की, उसमें यदि कोविड के तहत यदि डेथ हुई है, कोविड-19 के तहत उसकी डेथ हुई है पेरेंट्स में से, माता या पिता की, तो वह इसका लाभ ले सकते हैं। लेकिन एक पॉइंट अलग से दिया है उसमें, उसका मतलब यह है कि यदि 21 मार्च से लेकर 30 जून तक, ध्यान रखना 30 जून तक किसी प्रकार की डेथ हुई है, किसी भी प्रकार की, जरूरी नहीं है कि वो कोविड से ही डेथ हुई है उनके परिवार में। यदि 21 मार्च 2021 से 30 जून 2021 के बीच में विदाउट कोविड के तहत यदि किसी के परिवार में मृत्यु हुई है, डेथ हुई है, किसी परिवार के पेरेंट्स की एक्सपायर हुए हैं, तो वह भी इस एडमिशन ले सकते हैं। बिल्कुल, आपको सिर्फ क्या करना होगा, आपके पेरेंट्स का मृत्यु प्रमाण पत्र, डेट ऑफ मृत्यु प्रमाण पत्र आपको संलग्न करना होगा और यही अटैच करना होगा, बस इसके अलावा कोई डाउट नहीं है। इतना ध्यान रखना। 21 मार्च 2021 से लेकर 30 जून 2021 तक, इसके बीच में यदि किसी की डेथ हुई है, ज़रूरी नहीं कि वह कोविड से हुई हो, आप इसका एडमिशन करा सकते हैं। बस क्या लगाना होगा, मृत्यु प्रमाण पत्र। इसके बाद हमारे पास कंटिन्यू कमेंट आ रही है। कमेंट क्या आ रही है दोस्तों, कि कमेंट ये आ रही है हमारे पास कि, एक मिनट जिसको थोड़ा सा हटा देते हैं। तो इसमें क्या दिक्कत आ रही है कि हमारे पास वो कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि सर यदि हमारे पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो अब क्या होगा। मतलब हमारे पास क्या नहीं है, DOB सर्टिफिकेट नहीं है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, तो अब उसकी स्थिति में क्या होगा। तो आपके लिए मैं एक तरीका बता देता हूँ। यदि आपकी डेट ऑफ सर्टिफिकेट गुम गया है या बना ही नहीं है, या फिर आप लेना भूल गए हैं किसी हॉस्पिटल में जहाँ से आपकी जो बच्चे का जन्म हुआ है, तो उसकी स्थिति में मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ कि आपके पास की आंगनवाड़ी में जाना है। आपको आंगनवाड़ी में जो NM होती है उनके द्वारा जो रजिस्टर्ड जो आंगनवाड़ी जो कार्ड होता है उसमें साफ साफ उसकी डेट ऑफ बर्थ लिखी होती है, वह भी आप लगा सकते हैं और वह वेरीफाई हो जाएगा आपका। ठीक है, आपको वह वेरीफाई करना होगा जब हमको किसी पास के स्कूल में सत्यापित करने के लिए जाना होगा, तब उसको कार्ड को लेके जाना है और वही जन्म तिथि आपको फिल करना है और वही जन्म तिथि के कार्ड को हमको कहाँ लेके जाना है, सत्यापित, और वह उससे काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यदि आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है अपने बच्चे का तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे आप कर सकते हैं। आपके पास की आंगनवाड़ी में जाना है, पास की आंगनवाड़ी जो आपकी आंगनवाड़ी लगती है उसके तहत उसमें जाइए और NM के द्वारा जो NM होती है उसके अधिकारी, उसमें के पास अपना कार्ड होता है और कार्ड में उनके द्वारा आप उसमें लिखा रहता है कि बच्चे का जन्म कब हुआ और डेथ और सब कुछ लिखा रहता है। ठीक है, तो उसको आप बच्चे का एडमिशन करा सकते हैं। आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है और यदि है तो बिल्कुल अच्छी बात है, आप उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद दूसरी चीज़ हम आपको और बताने वाले हैं कि थोड़ा सा और भी है डाउट आपके माइंड में ये एक डाउट होगा कि इसके OTP में प्रॉब्लम आएगी।
ठीक है ना। OTP की प्रॉब्लम क्या आ रही है, किसी किसी के मोबाइल में OTP नहीं आएगी। अब OTP आना ज़रूरी है, ये ध्यान रखना, OTP आना ज़रूरी है। ध्यान रखना कि हमारे पास OTP आएगा तभी हमारा फॉर्म सबमिट होगा, ध्यान रखना इस बात का। तो OTP आपको ऐसे मोबाइल दर्ज करना है जो आपको परमानेंट चालू हो और जिसमें रिचार्ज होगा। रिचार्ज ध्यान रखना, यदि रिचार्ज नहीं होगा तो आपके पास OTP नहीं आएगा। रिचार्ज वही आपका वैलिडिटी वाला 49 वाला रिचार्ज उपलब्ध है तो बिल्कुल आप वही मोबाइल डालिए। और सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो एयरटेल के मोबाइल में आती है, ठीक है ना। प्रॉब्लम ये नहीं कहती कि एयरटेल के मोबाइल में प्रॉब्लम आती है, लेकिन RT के मामले में एयरटेल के जो मोबाइल है बिल्कुल उसमें प्रॉब्लम आती है, क्योंकि हमने पिछली बार 2-3 कैंडिडेट ऐसे थे जिसके पास मोबाइल नंबर सही डाल रहा है, बैलेंस भी है, लेकिन उनके पास OTP नहीं आ रहा है। अब हमने इसको विचार किया कि आखिर में ऐसा क्यों हो रहा है, तो हमने ये चीज़ उसमें कंबाइन महसूस करी और देखा भी कि उसका जो सभी के मोबाइल थे वो एयरटेल से लगभग थे, सबसे ज़्यादा थे वो एयरटेल से। तो एयरटेल कंपनी जो है वो RT के SMS ही नहीं दे रही थी, तो उनका मोबाइल नंबर चेंज करवाया और चेंज करने के बाद उनका OTP आया। और एक बार मोबाइल नंबर ऐड हो जाता है, हमारा मोबाइल नंबर ऐड हो जाता है तो उसको चेंज करने में काफ़ी टाइम लगता है। ध्यान रखना, आपको जिला शिक्षा केंद्र या राज्य शिक्षा केंद्र ही जाना पड़ेगा तभी ये मोबाइल नंबर चेंज होगा, अदरवाइज़ फिर नहीं आएगा, ठीक है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखना, मोबाइल नंबर आप ऐसे यूज़ करना जिसमें OTP आ रहे हैं। ज़्यादा करती आइडिया और इसके बाद जियो का मोबाइल है तो भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एयरटेल का ना ही करो तो अच्छा है। मैं नहीं कहता कि एयरटेल ख़राब है, लेकिन वह OTP नहीं देता है, ठीक है ना। हमारे पास भी था तो हमारे पास भी कुछ कैंडिडेट के नहीं आ रहे थे तो हम उसके तहत ये चीज़ बता रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम आपको और चीज़ प्रॉब्लम में बता रहे हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम थी आने वाली है आपके पास। अब दूसरी चीज़ ये है, इसको थोड़ा आप देखिए, हमारे जो बच्चे की जो एज होती है, यदि हम हमारे बच्चे का जो एडमिशन लेना चाहते हैं, किसमें, नर्सरी में लेना चाहते हैं, KG 1 में लेना चाहते हैं या फिर KG 2 में लेना चाहते हैं, ध्यान रखना। यदि तीनों में से यदि एक में लेना चाहते हैं तो हमारे बच्चे की जो एज होती है वो एज हमारे बच्चे की होना चाहिए 3 से लेके 5 वर्ष के बीच में होना चाहिए। 3 से 1 दिन पहले और ना ही 5 से 1 दिन ज़्यादा, क्योंकि पोर्टल के माध्यम से इसका फॉर्म भराने वाला है, ठीक है। ये बात ज़रूर ध्यान रखना। लेकिन अभी इससे पहले हमने आपको बताया था कि एक कैंडिडेट का यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, उनका 2018 में जन्म हुआ था लेकिन फिर भी वो पोर्टल उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। वो तो सिर्फ वेबसाइट की प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम नहीं है। वो ठीक होगी क्योंकि उनके पास अब कंटिन्यू हेल्पलाइन नंबर बना देंगे और हमको बार बार एक ही नंबर पर कॉल करेंगे, उनके पास एक ही कंडीशन का बताएंगे तो वो क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे और जितनी जल्दी हो सके इतनी प्रॉब्लम हो। अब दूसरी बात यह है कि इसकी जो यदि अंडर मेंटेनेंस में जाती है, ये वेबसाइट हमारी RT की जो वेबसाइट है, यदि अंडर मेंटेनेंस में जाती है तो 30 जून 2021 तक तो इसका क्या फॉर्म डलने वाले हैं, तो हो सकता है कि इसकी डेट बढ़ जाए। जो 30 जून है, 30 जून से हो सकता है कि इसकी डेट जो आगे बढ़ जाए, लेकिन ये कहना उचित नहीं है। हो सकता है कि इसकी डेट ही ना बढ़े, ये तो सिर्फ हम अनुमान लगा रहे हैं कि हो सकता है बढ़ जाए, लेकिन अंडर मेंटेनेंस में जाती है तो बिल्कुल इसकी डेट तो बढ़ना ही चाहिए, ठीक है ना। कम से कम 5 जुलाई तक जाना चाहिए और इस तरीके से आप अपना आवेदन कर सकते हैं। और इसमें कोई डाउट भी आता है आपको, इसके अलावा कुछ भी किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो हमें यूट्यूब कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। साथ में इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, किसी भी तरीके से आप जो जहाँ सूटेबल लगे उस तरीके से हमें कांटेक्ट करने की कोशिश कर लीजिए और हम आपको बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। क्योंकि इस साल यदि जो कोई छूट जाएगा कैंडिडेट तो फिर तो छूटना ही है, क्योंकि काफ़ी दिन के बाद, 1 साल के बाद ही ये एडमिशन आए हैं, तो इस बार कोई भी कैंडिडेट नहीं छूटे। हम तो यही चाहते हैं कि कोविड-19 के तहत आर्थिक स्थिति सभी की ख़राब है और इस आर्थिक स्थिति में यदि हमको किसी प्रकार का कोई छोटा सा स्कूल भी मिल रहा है और जिसमें हमारे बच्चा फ्री पढ़ रहा है तो बिल्कुल आप अपने बच्चे को फ्री पढ़ा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। यदि बच्चा यदि पॉसिबल है, अच्छा पढ़ता है, पास की कोचिंग लगा देंगे तो बच्चा बिल्कुल आराम से अपनी फ्यूचर बना सकता है। ज़रूरी नहीं कि एक बड़ा सा स्कूल हो उसी से बच्चा आगे कुछ कर सकता है, एक छोटे सा स्कूल से भी कुछ अपना लाइफ में कुछ अचीवमेंट कर सकते हैं। ये बात ज़रूर ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि बड़े स्कूल में ही होगा तभी हमारा बच्चा कुछ बन पाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो जो स्कूल मिल रहा है उस स्कूल में हमें एडमिशन लेना है
और बिल्कुल कैंसिल नहीं कराना है, और उसमें एडमिशन लेकर हमारे बच्चे को कंटिन्यू स्टडी कराइए, ठीक है। इसके बाद जब भी इसमें हम आरटी में जब एडमिशन कराएंगे तो अंडर मेंटेनेंस में जाएगी ये, ठीक है, ये बात तो पक्की है। लेकिन मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं प्लीज़ अपने पास के स्कूल में, जिस स्कूल में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उस स्कूल में जाकर एडमिशन करा लीजिए। सादे उनसे सिर्फ प्रिंसिपल से बात कीजिए, सर हमारे बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं और आप हमारे बच्चे का एडमिशन कर लीजिए, डाइट हम फॉर्म आपको मतलब पूरे डॉक्यूमेंट्स आपको दे रहे हैं, उनसे बात कीजिए और वो अपने तरीके से वो क्या कर लेंगे, आपके बच्चे का एडमिशन दर्ज कर लेंगे, अपने हिसाब से चॉइस फिलिंग कर लेंगे और उनके हिसाब से अपने स्कूल का नाम डालकर अपने बच्चे का एडमिशन हो जाएगा। बिल्कुल MP ऑनलाइन के चक्कर में मत पड़िए, और यदि ऐसा होगा तो हो सकता है कि इसमें कुछ मिस्टेक आ जाए और आपका बच्चा बिना RT के तहत पढ़े, तो ये मैं नहीं चाहता, ठीक है। तो अब ये तो बात की बात थी, हो सकता है कि आप मेरी बात समझ गए हैं, और नहीं समझे तो YouTube कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, बिल्कुल हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। जहां आपको समझ में नहीं आ रहा है हम वहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अब हम आपको लेके चलते हैं इसकी RT की वेबसाइट पर, वहाँ पे आपको कैसे क्या प्रॉब्लम करना, मतलब यदि अपने से भरना चाहते हैं तो आप क्या यूज करना है, किस तरीके से यूज करना है, और उसकी जो कुकीज़ होती है और फाइल्स पड़ी रहती है वो आपको कहाँ प्रॉब्लम दे सकती है, वो उसके बारे में हम जानकारी देने वाले हैं। तो चलते हैं हम आगे इसके RT की वेबसाइट पर, जहाँ पर हम आपको फॉर्म भरना बताने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करना है कि हमारे मोबाइल के डिस्प्ले में जाना है आपको, और मोबाइल के डिस्प्ले में जाने के बाद आपके मोबाइल में एक क्रोम एप्लीकेशन होता है और उसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो ऐसा इंटरफेस आने के बाद यहाँ पे सर्च बार में क्या करना है, वेबसाइट डालना है। वेबसाइट जो RT की जो वेबसाइट है, तो उसकी वेबसाइट क्या है, यहाँ पे लिखना है RTE। हमने इसको पहले से डाल रखा, तो यहाँ पे क्या करना है आपको RTE portal.mp.government.in आपको यहीं सिलेक्ट करना है और इस पर क्लिक करना है, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने क्या आ जाएगा, ऐसा कुछ इंटरफेस देखने को मिलेगा, जहाँ पे देख सकते हैं कि हम राइट टू एजुकेशन RT पोर्टल पर पहुँच चुके हैं, ठीक है। इस तरीके से देखिए, हम इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप से ऐसा आ जाएगा। देखिए जहाँ पे लिखा है शिक्षा के अधिकार कानून के अंतर्गत वर्ष 2021-22 में अशासकीय स्कूल में प्रवेश ऑनलाइन आवेदन एवं प्रक्रिया हेतु क्लिक करें यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने के बाद अब क्या इंटरफेस आएगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, RT एडमिशन 2021-22, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं हम कि ये पालक है, शिक्षा का अधिकार नियम, एडमिशन प्रक्रिया क्या है हम देख सकते हैं, समग्र ID जानकारी ले सकते हैं कि हमारी समग्र ID कौन सी है। तो इस पर नीचे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे दिया है तीसरा कॉलम में आवेदन प्रक्रिया, यहाँ पे देख सकते हैं कि आवेदन प्रक्रिया। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हम इस पर क्लिक करेंगे, किसमें, आवेदन पंजीयन। आवेदन पंजीयन पे हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए हम इसको क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। देखिए जहाँ पे सर्व शिक्षा अभियान का, शिक्षा अधिकार सर्व शिक्षा अभियान का ये लोगो आ चुका है। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे देखिए हमारे मोबाइल में 3 डॉट होती है कॉर्नर में, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब हमको क्या करना है, इसके डेस्कटॉप साइट पे क्लिक करना है। अभी हम मोबाइल की साइट पे देख रहे हैं, अब डेस्कटॉप साइट पे हम क्लिक कर देंगे तो जिस तरीके से कंप्यूटर में इसकी जो वेबसाइट ओपन होती है उसी तरीके से हमारे मोबाइल में भी ओपन हो जाएगी। इससे क्या फ़ायदा होगा कि आपका मोबाइल यदि हम कुछ इसमें डालेंगे तो वो तुरंत ही इसको अपने आप सर्च करेगा और वो अब जल्दी ही आप जो डाल रहे हैं वो ले लेगा, कैच कर लेगा। क्यों? क्योंकि यदि मोबाइल मोड में हम इसको यूज़ करते हैं तो कुछ ऐसी चीज़ होती है कि उसको में मतलब जैसे कि सीटी डाल रहे हैं तो सीटी डालने का ऑप्शन नहीं आता, उसमें चूज़ करना पड़ता है किसी में, तो वहाँ पे इसमें प्रॉब्लम आती है। जैसे कि यहाँ पे डालेंगे हम समग्र ID आधार कार्ड डाल देंगे। सबसे पहले क्या करना है कि परीक्षार्थी का जो परीक्षार्थी मतलब जो कैंडिडेट जिस बच्चे का हम एडमिशन लेना चाहते हैं उस बच्चे की जो SSM ID होती है उस पर फिल करना है और 9 अंक की होती है। फिर इसके बाद उनका आधार कार्ड डालना है, ठीक है। और इसके बाद परिवार ID डालना है। परिवार ID जो होती है वो 8 अंक की होती है, ध्यान रखना इस बात का। और देखिए यहाँ पे क्या करते हैं कि अभी
वही प्रॉब्लम आएगी। यदि हम इसको डेस्कटॉप मोड पे नहीं करेंगे तो यहाँ पे जो शहरी ग्रामीण जो चुनने का ऑप्शन आता है वो कुछ प्रॉब्लम आती है, इसको सर्च नहीं बताता है, यहाँ पे सिर्फ ब्लैंक ब्लैंक दिखेगा। यदि हम डेस्कटॉप मोड पे यदि हम ले जाएंगे इसको तो ईजिली हमारे सामने ऑप्शन आ जाएंगे कि ये आप ग्रामीण क्षेत्र से हो या फिर शहरी क्षेत्र से हो। जिस क्षेत्र से हो आप उसको चूज़ करके उसको क्लिक कर दीजिए और ये आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, इस बात का ज़रूर ध्यान रखना। अब इसके बाद सभी तरीके से यहाँ पे फिल करने के बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर, दोबारा मोबाइल नंबर इसलिए मांग रहा है कि कभी आपका पहली बार मिस्टेक हो जाती है तो दूसरी बार में आप मिस्टेक ना करो। ठीक है ना, यदि मिस्टेक करेंगे तो दोनों मोबाइल में मिसमैच हो जाएगा और पोर्टल आपको बता देगा कि आपके दोनों मोबाइल नंबर मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे आपको बताइए ईमेल आईडी भी आपको सही डालना है। और एक बार सबमिट करने से पहले इसको प्रीव्यूज़ देख लीजिए कि आपने कोई चीज़ गलत तो नहीं डाली। ठीक है ना, तो अभी हम इसमें डाल के तो नहीं बता रहे किसी कैंडिडेट का, क्योंकि ऐसा कैंडिडेट हमारे पास नहीं है जो कि हम जिसके माध्यम से उस बच्चे का फॉर्म डाल के आपको बता दें। बाकी आप कुछ समझदार हैं, आप अपने हिसाब से इसको कर सकते हैं। और कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो हमें यूट्यूब कमेंट बॉक्स में, टेलीग्राम पर और साथ में इंस्टाग्राम पर, जहां आपको सूटेबल लगे वहां पर हमें बात करिए, आपकी प्रॉब्लम को हमारे साथ शेयर कीजिए। और हो सकता है कि बस यूट्यूब कमेंट बॉक्स में ही आप हमें कमेंट के माध्यम से जानकारी लेना चाहोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वो कमेंट सभी लोग देखेंगे और कुछ के जवाब आपकी क्वेश्चन से ही उनको मिल जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी लोगों का फ़ायदा होगा आपके क्वेश्चन से, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखना। और इस वीडियो को हम वैसे यहाँ पे एंड करते हैं, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन देने वाले थे हम आपको दे चुके हैं। और भी इन्फॉर्मेशन देना है तो प्लीज़ हमें बताना, हम उसके बाद रिगार्डिंग वीडियो बनाएंगे और आपको पूरी कोशिश समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हम इस वीडियो को एंड करते हैं और एंड करते हुए एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ हम वैसे मिलेंगे आपसे। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।